स्थापना परिहार सूक्ष्म संप्राय यथा ख्यात मिति चारित्रम। अब ये 5 प्रकार का चारित्र होता है, ये मुनि महाराजों को ही होता है। 5 प्रकार इनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला है सामायिक। अब ध्यान रखना है, जो सामायिक करते हैं, सामायिक प्रतिमा है, सामायिक करना और सामायिक प्रतिमा और सामायिक चारित्र दोनों में बहुत अंतर है। और दोनों में अंतर ये है कि सामायिक का मतलब होता है समता भाव। हर समय दिगंबर मुनि महाराज के पास में समता भाव रहना चाहिए, चाहे जितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, उनको अपने समता भाव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास में सामायिक चारित्र है। और ये सामायिक चारित्र 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में होता है। आज वर्तमान में जितने भी हमारे साधु संत हैं, उनके पास में यही एक सामायिक चारित्र नाम का चारित्र है। दूसरा है छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना का मतलब होता है किसी साधक से, किसी संयमी से कोई व्रतों में कुछ त्रुटि हो जाए, व्रतों में कुछ स्खलन आ जाए और परिणामों में कुछ विशुद्धि न रहे, उस कारण उनकी दीक्षा का छेद करके उन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। और आचार्य महाराज उनको कहते हैं कि आज आपको 10 दिन की दीक्षा आपकी छेद दी जाती है, 20 दिन की दीक्षा आपकी छेद दी जाती है। फलाने मुनि महाराज जो आपके बाद में निकलते थे, अब आपको उनके बाद आहार के लिए निकलना है। ये छेदोपस्थापना 2 प्रकार की व्यवस्था में है। एक तो सहजता में हमारे द्वारा महाव्रतों में कोई नहीं हो जाए, कोई परिणाम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क गया भैया जी, आ रहे हैं दोबारा। भैया जी वंदना। हाँ वंदना आ गई। तो संघ के साधुओं की जब परमिशन मिलती है तो उनको पुनः स्थापित कर दिया जाता है। उसका नाम है छेदोपस्थापना। और 1-2 चीजें होती हैं गुरु महाराज की आज्ञांगन होने पर, ना कभी अकेले विहार कर गए हों या किसी के साथ में भेजा हो और वहां से में आने की कोशिश करते हैं और गुरु महाराज से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि भाई अब मैं अकेला रहा था, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, इसलिए आप अपने चरणों में जगह दीजिए, शरण दीजिए। उस समय गुरु महाराज की कृपा दृष्टि हो जाती है, तो पुनः उनकी व्यवस्था बना दी जा सकती है कि भाई आपको फलाने मुनिराज के बाद आपको आहार को निकलना है। और जब उन मुनिराज के बाद आहार को निकलना है, जो मुनि महाराज
उनसे बाद में आहार को निकलते थे, अब ये उनके बाद में आहार को निकलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनके बाद वाले मुनिराज इनसे बड़े हो गए, जितने भी उतने हैं वे सब इनसे बड़े हो जाएंगे और इनकी दीक्षा उनके बाद की कहलाएगी। प्रस्तावना और ये छेदो प्रस्तावना चारित्र भी 6वें गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान आवाज नहीं भैया जी। चारित्र्य भेद है। भैया जी शेष मुनिराजों को होता है और किन कारण और किन परिस्थितियों में होता उनको 30 वर्ष तक पहले घर में रह के अरुण भैया जी की तरह साधना करनी है और 10-30 वर्ष तक घर में रहते हुए साधना करना है और 30 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक मुनि दीक्षा लेकर फिर तपस्या और साधना करनी है। उसके बाद उनकी तपस्या इतनी प्रभावित हो जाती है कि उनको परियार विशुद्ध हो सकता है, हो जाए, सभी को नहीं होता, बिरले मुनि राजाओं को ही परियार विशुद्धि नाम का चारित्र प्राप्त होता है और ये 6ठे और 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजाओं को ही संभव है। उसके बाद में आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है, सांप्राय माने कसाय, कसाय, और सूक्ष्म माने छोटी, हल्की, किंचित, ना के बराबर, जिनकी कसाय हो वो 10वां गुण स्थान कहलाता है। तो सूक्ष्म सांप्राय ये 10वें गुण स्थान का भी नाम है और सूक्ष्म सांप्राय ये चारित्र का भी नाम है। तो जो गुण स्थान है वही नाम का चारित्र है, तो स्वाभाविक है कि ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजों को होता है, जहां उनकी केवल सूक्ष्म लोभ संज्वलन कसाय अवशेष है। बाकी की क्रोध मान माया लोभ जो संज्वलन संबंधी तीनों कसाएं थी, उन तीनों कसायों का 9वें गुण स्थान में अभाव हो जाता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ चलता है, उसी का नाम है सूक्ष्म सांप्राय स्थान। फिर उसके बाद में आता है यथाख्यात। लेकिन इतना विशेष जान लो, 11वें गुण स्थान वर्ती वापस आ जाते हैं और ये यथाख्यात चारित्र 11वें, 12वें और 13वें। पंडित जी नहीं पता लगता उसने पढ़ाना है, बीच में छूट जाते हैं, उन्हें नहीं पता लगेगा कहीं जा रही है। भैया कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है आज। बीच में उन्हें 1-2 पढ़ा दिए, छोड़ दिए, विशुद्ध संपन्न। बार जा रहे हैं। आवाज आ रही जा रही है, संपर्क टूट जाता है। ख्यात यथाख्यात, यथाख्यात का मतलब है कसाय रहित। जो चारित्र है वह 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजों को होता है। अब ध्यान रखना, संबर और निर्जरा के कारण जो बताए गए थे उनमें 5 प्रकार का चारित्र
आज वर्तमान में जो भी मुनिराज हैं उनको सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही प्रकार का चारित्र उपलब्ध है। परिहार विशुद्धि संयम आज पंचम काल में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, और आज सात्विक गुण स्थान से ऊपर मुनिराज का गमन नहीं हो सकता, इसलिए उनको सूक्ष्म संप्राय भी नहीं हो सकता। परंतु विदेश क्षेत्र में आज जो 20 तीर्थंकरों का समागम प्राप्त है, वहां पर मुनिराजों को परिहार विशुद्धि संयम भी हो सकता है, सूक्ष्म संप्राय भी हो सकता है, और कर्मों को क्षय करके यथाख्यात चारित्र को पाकर कर्मों को क्षय करके मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। तो विदेश क्षेत्र के मुनिराजों को परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात ये और सामायिक और छेदोपस्थापना ये पांचों संयम संभव है। परंतु हमको और आपको अर्थात भरत क्षेत्र में आज जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों को सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही संयम पाए जाते हैं, अन्य नहीं। इस प्रकार से हमने जो सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र ये संवर के कारण के लिए दूसरे नंबर का सूत्र इसी 9वें अध्याय में बताया था। अब उसके बाद में तीसरा नंबर का सूत्र कहा था तपसा निर्जराच्य। यद्यपि तप 10 धर्मों के अंतर्गत भी आ गया था, लेकिन आचार्य महाराज को संवर और निर्जरा करानी है, लेकिन वो इसीलिए वो 10 धर्मों में जो तप कहा उसको सूक्ष्म सा से लेकर नहीं बताना था, अलग से विस्तार करके चर्चा बतानी है, इसलिए उन तपों के नाम अलग से आपके बीच में आ रहे हैं। और देखिए, चिंतन कीजिए। सबसे पहले बाह्य तप। बाह्य तप का मतलब होता है जो बाहर में देखने में आवे, जो दूसरों को देखने में आवे, दूसरों को समझ में आवे, उनको कहते हैं बाह्य तप। अब देखिए कौन से हैं बाह्य तप, जो सामान्य श्रावकों को, सामान्य साधकों को समझ में आते हैं, देखने में आते हैं। तो देखिए, अनशनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, कायक क्लेशा, वायम तपः। अनशनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, कायक क्लेशा, वायम तपः। बाह्यम तप यानी कि बाहर में देखने में आते हैं। अब कौन कौन से देखने में आते हैं? सबसे पहला है अनशन। अनशन का मतलब होता है असन का अभाव, सो अनशन। असन माने होता है भोजन, असन माने होता है आहार। तो आहार का ग्रहण नहीं करना, इसका नाम है अनशन। अब ध्यान रखना, ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप जो आपके बीच में बताए जा रहे हैं, ये आगे आगे विशेष विशेष होते चले जाते हैं। पहले वाले तप से जितनी निर्जरा होगी, उससे ज्यादा दूसरे वाले से, उससे ज्यादा तीसरे से, और बहिरंग तप के बाद फिर अंतरंग तपों से और अधिक निर्जरा होगी। तो सबसे पहला तप है अनशन, अर्थात उपवास करना। अब उपवास के साथ में अब दूसरा उपवास नहीं करना, लेकिन क्या करना? अमौदर्य। अमौदर्य का मतलब है उदर में पूरा उदर ना भरे, पेट कम भरा जाए, कम मात्रा में भरा जाए। अब ध्यान रखिए, भूख पूरी लगी हुई है और आपने नियम ले लिया कि आज मेरे को ऊन करना है, ऊन उदर पेट से कम भोजन ग्रहण करना वो बड़ा कठिन है। भूख लगती है, रसना इंद्री कहती है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उस समय वे मुनिराज हल्का भोजन करके जो थाली में आया है, एक बार आ गया, एक बार दिखा दिया और जो पाटे पर लग गया
बस उतना ही, या उसमें से भी आवाज नहीं आ रही है भैया जी। आउट हो गए भैया। मानसिकता बना वृत्ति परिसंख्यान अटपटा नियम ले लिया, और अटपटा नियम ले लिया तो अटपटे नियम लेने के बाद क्या होता है, विधि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अनेक मुनि राजाओं के दृष्टांत हमारे सामने हैं। मुनि श्री समता सागर जी महाराज संग सहित सतना नगरी में विराजमान थे, और सतना नगरी में विराजमान थे। एक उनके कोई विशेष श्रावक थे, उनके अनन्य भक्त थे। तो वो सतना में महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए, और जो सतना में इतने में महाराज श्री के जो नजदीकी थे, श्रावक श्रेष्ठी थे, वे सतना में अपनी ससुराल में आए। ससुराल में आने का तो एक वैसे ही बहाना, मुनि महाराज के दर्शन लगा, उनके हो भी नहीं पाया था। अब जो आ गए, और अब उन्होंने सोचा कि महाराज जी जहाँ जाएंगे अपन वहां चले जाएंगे, और पता नहीं आए कि नहीं आए, इसलिए वो अपनी मुनि श्री समता सागर जी ने ले लिया नियम कि भाई जहाँ ये खड़े होंगे वहीं हम आहार ग्रहण करेंगे। अब उन्होंने सोचा कि महाराज जहाँ जाएंगे हम वहां जाके आहार दे लेंगे। अब महाराज ने चलना चालू किया। अब महाराज के पीछे विधि चल रही है, महाराज आगे जा रहे हैं, और महाराज की विधि महाराज के पीछे पीछे जा रही है। पूरे सतना नगर की परिक्रमा हो गई, एक बार हो गई, दो बार हो गई। अब क्या किया जाए, पूरी परिक्रमा लगा के आते हैं मंदिर तक, और फिर दोबारा राउंड लगाते हैं। अब विधि मिले तो मिले कहाँ से, क्योंकि विधि तो उनकी उनके पीछे चल रही है, और वो आगे जा रहे हैं, विधि पीछे पीछे जा रही है। अब जब तीसरा राउंड चल ही रहा था, और उसके बाद मंदिर में प्रवेश होने की तैयारी में ही थे, उसी समय उनकी सासू जी आके आवाज लगाती हैं जोर से
अरे लाला जी आगे आ जाओ, पड़गान कर लो। और लाला जी को भी सद्बुद्धि आ गई, वो पीछे से आगे आ गए और दौड़ी लगा के, और आगे आने पर उन्होंने कहा महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। तो फिर महाराज जी की विधि मिल गई, फिर आहार हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यही है वृत्ति परिसंख्यान, जो बड़ा कठिन है कि आहार करने के लिए जाओ, मुद्रा बना के जाओ, और मुद्रा बना के जाने के बाद भी विधि नहीं मिलना, और उसको कहते हैं इसलिए निर्जरा का साधन और उससे ज्यादा हो जाता है। जब मुनि श्री समता सागर जी महाराज के आहार हो गए, और आहार होने के बाद सब लोग आए, और सब लोगों ने पूछा महाराज जी आज आपने बड़ी कठिन विधि ली थी। तो महाराज जी ने कहा भैया इतनी सरल विधि ली थी कि वो विधि हमारे पीछे पीछे चल रही थी, विधि हमारे पीछे पीछे चल रही थी। तो कहने का अभिप्राय यही होता है, इसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। अब उसके उससे भी ज्यादा कठिन है रस परित्याग। अब रस परित्याग करने का मतलब है कि 6 दिन के जो 6 रस बताए गए हैं, उन एक एक दिन का एक एक रस का त्याग करना, अथवा आचार्य श्री की तरह जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग कर दिया, जीवन पर्यंत के लिए मीठे का त्याग कर दिया। ऐसा रस परित्याग कर करके आहार ग्रहण करना, क्योंकि हमारी रसना इंद्री बड़ी खतरनाक है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि ये 5 इंद्रियां जो हैं, उन 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री ये बहुत खतरनाक हैं, ये भोग इंद्रियां हैं। और घ्राण चक्षु और कर्ण ये इनसे कोई खतरा नहीं है। आंखें किसी चीज को देखें और नहीं भी देखें, आंखों के सामने कोई दिख भी जाए तो जरूरी नहीं है कि आंखें उसको देखें, या आंखों ने देख लिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई परिवर्तन आए। घ्राण इंद्री के द्वारा कुछ ग्रहण किया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि द्वारा उस तरफ उपयोग जाए। कोई शब्द, कोई गाने सुनाई दे रहे हैं, और गाने सुनाई देने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि उस गाने की तरफ उनका उपयोग जाए। परंतु स्पर्शन और ये रसना, ये दोनों इंद्रियां बड़ी खराब हैं, खतरनाक हैं। इसीलिए रस परित्याग का मतलब यही है कि आपकी रसना इंद्री जब त्याग करेंगे, जब सब्जी में नमक नहीं होगा, सब्जी में कोई मीठी चीज में मीठा नहीं होगा, और राजस्थान में तो मीठा अगर नहीं है भोजन के साथ तो उनका भोजन ही पूरा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आज उन्होंने भोजन किए ही नहीं है। और बागीदौरा की तरफ चले जाओ तो वो तुअर की दाल में शक्कर डालेंगे, बूरा डालेंगे, और अगर बिना शक्कर बूरा के तुअर की दाल बनी है तो फिर ऊपर से भैया थोड़ी सी इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो। अब दाल के साथ में भी कोई बूरा खाता है क्या? लेकिन वो खाते हैं, उनकी रसना इंद्री है। तो रसना इंद्री बड़ी खतरनाक है, इसलिए इस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग भी रसी से भोजन करते हैं, रस त्याग कर करके भोजन करते हैं, पर इतना ध्यान रखना रसों का त्याग करने के बाद खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, आपके भावों की विशुद्धि बढ़ना चाहिए। रविवार का दिन है, आपने नमक का त्याग करके आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन नमक का त्याग करके जवा जो आता है, क्या कहलाता है उसका नाम, उसको ग्रहण मत करिएगा। क्यों? कहते भैया हमने नमक का त्याग किया है, अब ये चीज ले लीजिए। तो भाई आपने त्याग कहाँ किया? क्या भैया? और नमक है? वंदना भैया, नमक की हाँ, जगह पे क्या लेते हैं? अरे उसका नाम है जो पीस के रखते हैं, कुछ आ रहा है नाम। क्या आने लगा? अरे आता है, रखते हैं लोग बाग, नमक जैसे ही रहता है लेकिन वो नमक नहीं रहता है, खारा रहता है। जवाखार जवाखार। जवाखार
हाँ जवाकार, तो जवाकार को बहुत से लोग रचना दीदी जैसे महाराज को चला देते हैं, कहते महाराज नहीं है नमक। लेकिन भैया, भैया आवाज नहीं आ रही है भैया जी। इस मीटिंग के भी 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, दोबारा ही चलाएंगे। ये बंद कर देते हैं, टाइम होने वाला है।